प्रकृति की गोद में जितना सौंदर्य और संतुलन है, उतना ही उसमें क्रूरता और संघर्ष भी छिपा हुआ है। इसी क्रूर सच्चाई का एक मार्मिक उदाहरण है मादा बिच्छू की मृत्यु। यह कहानी किसी काल्पनिक कल्पना से नहीं, बल्कि जीव विज्ञान के कठोर यथार्थ से जुड़ी है, जहां एक मां अपने ही बच्चों के हाथों अपनी जीवन यात्रा का सबसे त्रासद अंत देखती है। मादा बिच्छू जब गर्भवती होती है, तो वह अपने शरीर में कई भ्रूणों को पालती है। बिच्छुओं में अंडों से बाहर निकलने के बजाय बच्चे सीधे जन्म लेते हैं, जिन्हें विविपेरस प्रजनन कहा जाता है। जन्म लेने के कुछ ही क्षणों बाद ये नन्हे बिच्छू सीधे अपनी मां की पीठ पर चढ़ जाते हैं। यह प्रक्रिया जीव जगत में अनोखी है और प्रतीक बनती है उस प्राकृतिक व्यवस्था की, जहां मां अपने शिशुओं की रक्षा के लिए उन्हें अपने शरीर पर ढोती है। बिच्छुओं के बच्चे इतने नाजुक और असहाय होते हैं कि वे शुरुआत में खुद से भोजन भी नहीं खोज सकते। इसलिए वे कुछ दिनों तक मां की पीठ पर टिके रहते हैं। सामान्यतः अन्य जीवों में मां अपने बच्चों को दूध, सुरक्षा या भोजन देती है, लेकिन बिच्छुओं की यह प्रकृति बिल्कुल विपरीत है। यहां बच्चे मां से पोषण नहीं लेते, बल्कि उसे ही धीरे धीरे खा जाते हैं। ये नवजात बिच्छू अपनी भूख मिटाने के लिए किसी अन्य स्रोत से भोजन नहीं ढूंढते, बल्कि अपनी ही मां के शरीर को कुतरना शुरू कर देते हैं। वे सबसे पहले उसकी त्वचा के नरम हिस्सों से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे अंदर तक घुसकर उसकी मांसपेशियों और आंतरिक अंगों को भी छांट जाते हैं। यह प्रक्रिया एक पल में नहीं होती। मादा बिच्छू कई दिनों तक जीवित रहती है, तड़पती है, बिलखती है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को अपने शरीर से अलग नहीं कर पाती। उसका शरीर धीरे धीरे समाप्त होता जाता है, मांस निकलता है, नसें फटती हैं, लेकिन उसकी पीठ पर बैठे बच्चे निर्दयता से उसे तब तक खाते रहते हैं जब तक कि उसकी केवल अस्थियां ही शेष ना रह जाएं। कल्पना कीजिए, एक मां जिसने अपने बच्चों को जन्म दिया, जो उनके जीवन की पहली आश्रय बनी, वह अपने ही बच्चों के हाथों दर्दनाक मौत का शिकार बनती है। यह मृत्यु क्षणिक नहीं होती। यह धीरे धीरे आने वाली मौत से भी बदतर पीड़ा होती है, जो कई दिनों तक चलती है। मादा बिच्छू इस पूरी प्रक्रिया के दौरान धीरे धीरे सांसें छोड़ती है और अंततः जब उसका शरीर बिल्कुल खत्म हो जाता है, तभी उसके बच्चे उसकी पीठ से उतरते हैं। अब वह उनका आहार नहीं, केवल शव बन चुकी होती है। आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा, आखिर प्रकृति ने ऐसा नियम क्यों बनाया? इसका जवाब विज्ञान के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें। मादा बिच्छू के बच्चों की जीवित रहने की संभावना बहुत कम होती है और उन्हें तुरंत पोषण चाहिए होता है। मादा बिच्छू अपने शरीर को अंतिम बलिदान के रूप में देती है ताकि उसके बच्चे जीवित रह सके। यह क्रिया सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है, जहां मां का अंत ही शिशुओं का आरंभ बनता है। मादा बिच्छू की यह कहानी केवल जीव विज्ञान का विषय नहीं है, बल्कि यह हमें एक गहरा संदेश देती है। मां का प्रेम त्याग की पराकाष्ठा होता है। यहां त्याग इतना विशाल है कि वह अपने प्राणों की आहुति देती है ताकि उसकी संतानें जीवन पा सके। यह कहानी मनुष्य को भी सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम अपनी मां के प्रति इतना ही संवेदनशील और कृतज्ञ हैं? क्या हम उनके त्याग और प्रेम को समझ पाते हैं, जिन्होंने हमारे लिए न जाने कितनी बार खुद को भूखा रखा, नींदें त्याग दी और हमारी खुशियों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ट्रैवल जाओ मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।